जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ मीन राशि, मीन लग्न या आपके नाम से मीन राशि है तो कब होगी आपकी अपनी प्रॉपर्टी। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी 1 कमरे की हो या 2 कमरे की हो, अपनी ज़रूर होनी चाहिए। जब आप सोचते हैं कि हमें कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि आपके पास प्रॉपर्टी होती है, आपको अच्छी लगती है, पर उतना पैसे का अरेंजमेंट नहीं होता। कई बार पैसे का अरेंजमेंट होता है तो आपको प्रॉपर्टी समझ में नहीं आती। ऐसी स्थिति में आप बहुत परेशान होकर किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी ज्योतिषी के पास जाकर पूछते हैं कब होगी हमारी अपनी प्रॉपर्टी, कब मिलेगा जीवन में प्रॉपर्टी का सुख। तो यही बताने जा रही हूँ आज के इस वीडियो में कि आप स्वयं अपनी जन्म पत्री में कैसे देख सकते हैं कि आपके जीवन में आपकी अपनी प्रॉपर्टी कब होगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यदि आपकी मीन राशि है, मीन लग्न है या आपके नाम से मीन राशि बनती है तो कब होगा आपके जीवन में अपना घर, चाहे वो ज़मीन हो, फ्लैट हो या कोठी हो, कब होगा अपना। अपना ज़रूर होना चाहिए, हर इंसान की इच्छा ज़रूर होती है। तो खोलिए अपनी जन्म पत्री और देखिए जो योग मैं आपको बताने जा रही हूँ इनमें से कौन सा योग आपकी जन्म पत्री में बन रहा है, तो आप स्वयं जान सकेंगे कि आप प्रॉपर्टी योग आपके जीवन में कब होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जन्म पत्री में 12 भाव होते हैं। 12 भाव किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रथम भाव को हम लग्न कहते हैं, लग्न, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठा घर, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। ये जन्म पत्री के 12 घर होते हैं। हम यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर बात कर रहे हैं तो हम लग्न और चौथे घर को देखेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए लग्न और चौथा घर यानी कि चतुर्थ भाव बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये दोनों घर हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में हमारी अपनी प्रॉपर्टी होगी या नहीं। तो सबसे पहला योग, यदि आपकी जन्म पत्री में लग्नेश यानी कि जो लग्न का स्वामी है, चतुर्थेश जो चौथे भाव का स्वामी है, दोनों जन्म पत्री के किसी भी भाव में युति संबंध करके बैठे हैं। युति संबंध से मतलब है दोनों एक साथ बैठे हैं। लग्नेश और चतुर्थेश जन्म पत्री के 12 घरों में से किसी भी घर में एक साथ बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में आपका प्रॉपर्टी योग बनता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि प्रॉपर्टी योग तो बन रहा है पर कब बन रहा है, तो जब आपके लग्नेश और चतुर्थेश की महादशा और अंतरदशा आएगी उस समय में आपका अपना प्रॉपर्टी योग बनेगा। दूसरा योग, यदि लग्नेश और चतुर्थेश एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, जन्म पत्री के किसी भी भाव में बैठे हैं पर एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं तो आपका प्रॉपर्टी योग बनता है। कब बनता है? जब लग्न और चतुर्थ भाव की महादशा और अंतरदशा आएगी। तीसरा योग, यदि चौथे घर का स्वामी लग्न में त्रिकोण यानी कि लग्न, पंचम और नवम भाव को त्रिकोण कहते हैं, केंद्र में यानी कि लग्न, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव को केंद्र कहते हैं, बैठा हो तो ऐसी स्थिति में आपका प्रॉपर्टी योग ज़रूर होता है और आप एक से अधिक प्रॉपर्टी बनाते हैं। कब? जब उसकी महादशा और अंतरदशा आएगी। इसके अलावा यदि आपके चतुर्थ भाव यानी कि चौथे घर में 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह उच्च का होकर बैठा है तो ऐसी स्थिति में आपकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनती है। एक से ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी होती है। कब होगी? जब उस उच्च के ग्रह की महादशा अंतरदशा आएगी उस समय में आपका प्रॉपर्टी योग बनेगा। इसके साथ ही यदि आपकी जन्म पत्री में मंगल उच्च का है, मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसी स्थिति में भी आपका प्रॉपर्टी योग बनता है। जब मंगल की महादशा और अंतरदशा आएगी उस समय आपका प्रॉपर्टी योग होगा। इसके अलावा यदि आपकी जन्म पत्री में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, शनि उच्च के हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, तो ऐसे में आपकी ज़मीन होती है, आप ज़मीन खरीद के उसको बनाते हैं और वो बहुत ही अच्छी और लाभप्रद होती है। तो आपको जन्म पत्री में देखिए आपके कौन सा योग बन रहा है, इसमें से जो भी योग बन रहा है उसकी महादशा और अंतरदशा देखिए कि कब आ रही है, उस समय में आपको प्रॉपर्टी योग मिलेगा, प्रॉपर्टी सुख मिलेगा।
तो अब आप स्वयं जान सकते हैं कि आपके जीवन में आपकी अपनी प्रॉपर्टी किस समय होगी, कैसी होगी, एक होगी या एक से अधिक होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी डेली अपडेट्स रहते हैं। डेली का राशिफल होता है, डेली का पंचांग होता है और बहुत यूज़फुल काम के टिप्स होते हैं। तो करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।